2025 अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट। हाँ, लोअर सर्किट इस तरह से लगेगा कि 10-10% के दो लोअर सर्किट आपने को इस सेशन में देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का ऐसा कोई रीजन नहीं है कि या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा हो या कोई ऐसी पेंडेमिक हो। यहाँ पे इस बार टर्निंग पॉइंट आ रहा है बिहार इलेक्शन। जी हाँ, 2025 का बिहार इलेक्शन एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट वहां पे लीड कर रही है वो गवर्नमेंट है एनडीए की, जिसको चला रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वहां के अभी चीफ मिनिस्टर है। बिहार इलेक्शंस में उनका सबसे महत्व रोल होगा इस बार। बात करें सामने, वहां पे है महागठबंधन। महागठबंधन आरजेडी का है और उसके बाद में सामने है कांग्रेस। उन दो दो पार्टियों को मिलाकर एक बनाया गया है महागठबंधन। अगर आप बात करें ओपिनियंस की, ओपिनियंस जिता रही है बीजेपी को, एनडीए की गवर्नमेंट को बिहार इलेक्शन 2025 में। आज ही ओपिनियन आए हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट वहां पे बहुमत के साथ जीतेगी। नो डाउट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी अगर गड़बड़ होती है सिलेक्शंस में या अगर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आती है, अगर आरजेडी या महागठबंधन की सरकार वहां पे आती है, तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोअर सर्किट वहां पे आपको इस इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मार्केट पसंद करता है मोदी जी को। मार्केट चाहता है मोदी जी की गवर्नमेंट को। मार्केट के फेवरेट है मोदी जी। 2013 में 14 में जब मोदी जी का नाम इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर रिप्रेजेंट हुआ था, तब मार्केट ने उनके नाम के अनाउंसमेंट पर ही मार्केट ने अच्छी रैली वहां पे जताई थी। उसके बाद में जब वहां पे जब वो चीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, जब वो इलेक्शन जीते थे बहुमत के साथ में 283 सीट के आसपास वो जीते थे, मार्केट ने वहां पे भी एक रैली दिखाई थी। 2016 में जब वो इलेक्शन जीते थे तब भी मार्केट ने रैली दिखाई थी। बात करें एक टर्निंग पॉइंट की, जब 2023 में जब इलेक्शन मोदी जी जीते थे, मार्केट ये उम्मीद लगा के चल रहा था कि मार्केट को 400 प्लस या 380 सीट के ऊपर मेजोरिटी के साथ में चाहिए थी। ये एग्जिट पोल भी बता रहे थे, हर कोई ये कह रहा था कि इस बार 400 पर। बट क्या हुआ, जब काउंटिंग वाले दिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को बहुमत की सरकार नहीं मिली, उनको गठबंधन की सरकार मिली। उसके अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तब मार्केट तकरीबन 5 से 7% का डाउनफॉल हुआ था बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर। मतलब अगर बीजेपी जीत तो गई है, बट फिर भी ये गिरावट क्यों आई? क्योंकि मार्केट को ये उम्मीद है कि उसको सीट से महत्व है। सीट अगर होगी मार्केट में, उसको मोदी जी की मेजोरिटी सरकार होगी, तो मार्केट को कोई डर नहीं है। बट यहाँ पे एक डर पैदा हो चुका है, बिहार इलेक्शन। अगर बिहार इलेक्शन में अगर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आती है, उस कंडीशन में वहां पे इतनी बड़ी गिरावट आएगी इस मार्केट में जो काफी अनएक्सपेक्टेड होगी। आपको अपने पोर्टफोलियो में ओवरनाइट एग्जिट लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये इलेक्शंस आएगा रिजल्ट ओवरनाइट, एग्जिट पोल आपको बताएंगे, एनडीए की गवर्नमेंट आएगी बहुमत के साथ में। बट हिस्ट्री कुछ इस बार और गहरी है, वहां पे कुछ और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ दे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे ऐसी कुछ चीजें चल रही है बिहार इलेक्शन में। उनको कुछ धमकियां भी मिल रही है वहां पे। अगर नीतीश कुमार जाते हैं एनडीए को छोड़कर, तो बीजेपी की सरकार वहां पे चली जाएगी। उसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा प्रधानमंत्री की पोस्ट पर। मतलब जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तब वहां पे काफी दिक्कतें आएगी और हो सकता है कि बीजेपी की सरकार चली जाए। अगर एग्जिट पोल में बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट के पहले अगर एग्जिट पोल में ये बता दिया जाए कि एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आ रही है, तो एग्जिट पोल के बाद जो रैली की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वहां पे हर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में, एग्जिट पोल के नेक्स्ट डे ही आपको बड़ी गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अगर रिजल्ट वाले दिन अगर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आती है, सेम डे आपको 10-10% के दो लोअर सर्किट मिलेंगे। हो सकता है कि 10% का लोअर सर्किट एक नेक्स्ट डे भी मिले। मतलब 30% का क्रेश इस इंडियन मार्केट हिस्ट्री में सबसे बड़ा आएगा 2008 के बाद का। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपको किस हिसाब से कोई पोजीशन बनाना है या आपको क्या प्रिपरेशन रखनी, स्ट्रेटेजी रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और फॉलो जरूर